यहाँ कार्यकर्ताओं से होती हैं बातें, कार्यकर्ता सुनाते हैं अपने किस्से। कभी भावुक होते हैं तो कभी भावुक कर जाते हैं। आप देख रहे हैं मैं भी भाजपा। नमस्कार, कमल न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम में भी भाजपा। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा मंच जहां कार्यकर्ताओं से करते हैं सीधा संवाद, जानते हैं उनके दिल की बात और यकीनन कभी वो भावुक हो जाते हैं तो कभी हम सबको यहाँ भावुक कर जाते हैं। जानते हैं और समझते हैं कि किस वजह से भाजपा के साथ जुड़े हैं, क्यों कहते हैं मैं भी भाजपा। इसी क्रम में मेरे साथ दो आज खास मेहमान हैं, मीनाक्षी भिंडर हैं और सुनील डावर हैं हमारे साथ। आप दोनों का इस शो पर स्वागत है। सबसे पहले मीनाक्षी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मीनाक्षी भिंडर, कितना समय हो गया आपको भाजपा के साथ? क्या वजह थी जो आप भाजपा के साथ जुड़ी और आज भी कहती हैं मैं हूं भाजपा? मीनाक्षी। नमस्कार जी, मैं मीनाक्षी भिंडर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष करनाल से। आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने आज भाजपा को मैंने क्यों ज्वाइन किया इसके बारे में आपने पूछा। भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है वो देश का, हमारे विश्व का सबसे मजबूत संगठन है और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि एक परिवार है। मैं इसमें एक सदस्यता के रूप में शामिल हुई थी और इस आज भरे पूरे परिवार में मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इसका एक सदस्य हूँ। और मैंने एज अ मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा में काम करना शुरू किया था। जी, लेकिन मीनाक्षी, मैंने जो सवाल किया वो क्या कारण था? किस चीज ने प्रेरित किया? कैसे आप भाजपा में आई? भाजपा में आने का सबसे पहला मेरा उद्देश्य था कि अपने राष्ट्र के लिए काम करना, क्योंकि एक राष्ट्र सेवा को समर्पित राजनीतिक पार्टी है जो अपनी महिलाओं को, बेटियों को आगे लेके आने के लिए काम कर रही है। और इसमें मान सम्मान एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बहुत अधिक मिलता है और एक परिवार की तरह रखा जाता है। ये नहीं लगता कि ये राजनीतिक पार्टी है, ये एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए देशभक्ति की भावना से मैं इस पार्टी में मैंने अपने आप को ज्वाइन किया था। जी, सुनील डावर, कितना समय हो गया आपको भाजपा में? क्या वजह रही? किस बात से प्रेरित होकर भाजपा को आपने ज्वाइन किया? मैं सुनील डावर, जिला संयोजक सोशल मीडिया, भाजपा भिवानी से। सबसे पहले तो मैं कमल न्यूज का और आपको बहुत नमन करता हूं कि आपने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उनके विचार प्रकट करने का एक अवसर प्रदान कर रहे हो आप। मैं मेरा भाजपा से बहुत पुराना नाता रहा है। मेरा परिवार भी लंबे समय से भाजपा परिवार से जुड़ा हुआ है। बाकी मैं 2013 से वर्तमान जिला अध्यक्ष माननीय श्री शंकर धूपर जी के सानिध्य में तथा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में भाजपा से जुड़ा था। जी, क्या बात थी? आपने कहा परिवार तो काफी समय से भाजपा के साथ था, लेकिन उसके बावजूद एक अपनी सोच भी होती है, तो किस बात ने आपको प्रेरित किया? किस वजह से आप भाजपा के साथ जुड़े? भारतीय जनता पार्टी की देखो, देश समर्पण की जो नीति है, अनुशासन की शैली है, मुझे उससे जुड़ने से भाजपा ने बहुत मजबूर कर दिया था कि भी मैं भाजपा से जुड़ूं, क्योंकि इसमें पार्टी में अनुशासनता सबसे पहले सिखाई जाती है। बड़े से बड़े कार्यकर्ता हो या छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, वो अनुशासन के तहत चलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अनुशासन यहाँ सिखाया जाता है। तो यही सवाल मीनाक्षी मेरा आपसे है, जब भारतीय जनता पार्टी को आपने बतौर कार्यकर्ता ज्वाइन किया तो सबसे पहला मूल मंत्र क्या दिया जाता है कार्यकर्ताओं को? क्या कहा जाता है? आपसे जानना चाहेंगे मीनाक्षी। हाँ जी, इसमें सबसे पहले तो एक बड़ों को, जो हमसे बड़े हैं उनको मान सम्मान दिया जाता है और जो छोटे हैं उनको भी बहुत मान सम्मान दिया जाता है। एक परिवार की तरह हमें लेके चला जाता है और जो भी हम कार्य करते हैं, जो आपस में हम कार्य करते हैं, वो एक बहुत संगठनात्मक तरीके से किया जाता है, जिसमें विचार अपने भी रखे जाते हैं और दूसरों के भी सुने जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल है इसमें। सुनील, आपने कहा अनुशासन सिखाया जाता है।
अनुशासन के साथ साथ और क्या मूल मंत्र बतौर कार्यकर्ता दिए जाते हैं आपको? देखिए, आपको पता है जी, आप इस बात से सहमत होंगे जी, कोई भी परिवार है, समाज है, संगठन है, और जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें अनुशासनता नहीं है। ठीक है, हाँ। अनुशासन के साथ साथ में हमारी पार्टी समर्पण, एकता, समर्पण, प्यार भी सिखाती है। सेवा, समर्पण, प्यार सिखाती है। हाँ जी। और भाजपा में छोटे से छोटा कार्यकर्ता को कोई भी वो प्यार सम्मान मिलता है, वो किसी वरिष्ठ नेता को, कार्यकर्ता को समान भाव भी मिलता है इसमें। ऐसा क्या है जो कार्यकर्ताओं को मतलब भाजपा के साथ बांधे रखता है सुनील? क्या बात है ऐसी जो कार्यकर्ताओं को बांधे रखती है भाजपा के साथ? जिस तरह से कहा जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता बहुत ही संगठित हैं, बहुत ही कमिटेड हैं, तो ऐसा क्या है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आपने कुछ दिन पहले देखा हुआ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी, अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद में हुई थी एक शक्ति केंद्र प्रमुख बैठक, उसमें आराम से जाके चुपके से पीछे बैठ जाते हैं। उसमें ये चीज देखी गई हमने कि भी अगर हमारा जो एक सीएम साहब है वो एक पीछे बैठ के भी एक संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं सिखाया जाता कि हमें मंच ही चाहिए, तो वहाँ हमारा जो बड़े से बड़ा वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो भी नीचे अपने कार्यकर्ताओं से बैठ के संवाद करना है और उनसे बातचीत करनी है और सानिध्य लेना, वो भी लेते हैं। मीनाक्षी, महिलाओं के लिए महिलाएं ज्यादा से ज्यादा भाजपा में आ रही हैं, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, क्या क्या है महिलाओं के लिए? आप भाजपा कैसे देखती हैं? हाँ जी, आज महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया है बीजेपी भाजपा पार्टी में। आज हमारे करनाल में, हरियाणा में बहनें जो हैं वो अधिक से अधिक बढ़ रही हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी समाज की पढ़ी लिखी महिलाएं पढ़े लिखे परिवारों से आ रही हैं। और महिलाओं को आज आप देख रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, कोई ब्लॉक समिति का, सरपंची का, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ रही हैं, और राजनीतिक में पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं, उनको बहुत मान सम्मान दिया जा रहा है। और आपको पता है कि संगठन में भी महिलाओं को ज्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है मीनाक्षी, इसे कैसे जी हाँ देखती जी, हैं? हाँ जी, जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि वो आगे बढ़ावा दे रही है महिलाओं को समझाने में। योजनाएं, जैसे कि आपको पता है कि केंद्र से योजना आती है, जिले में आती है, राज्य में आती है, मंडल से बूथ स्तर तक आ रही है। तो इस टाइम पे हमारी बूथ स्तर तक की महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, जो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको अपने गांव का, अपने शहर का हर चीज के बारे में नॉलेज है। अच्छा, ये बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में अभी संगठन, भाजपा कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहती हैं आप? आज हमारे महिलाओं में, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन महिलाएं, आपने अभी कहा कि बढ़ रही हैं। ओपी धनखड़ जी ने, और जो हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान जी हैं, वो जैसे ही हमें ऊपर से निर्देश आते हैं, हमारी बैठक लेती हैं, और बैठक के साथ हम मंडल अध्यक्ष और हमारी जिले की टीम और हमारे बूथ स्तर के लेवल तक जो हमारी महिलाएं हैं, वहां तक हमारे जो योजनाएं आती वहां तक जाती हैं। और ओपी धनखड़ जी हर एक बात को हर स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो अपना किसान मोर्चे के भी अपना मंत्री रहे हैं, और छोटी छोटी, आपको पता है कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाता है, और पढ़ी लिखी महिलाएं इसको बहुत अच्छे से समझ रही हैं और हर स्तर तक पहुंचा रही हैं। सुनील, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में संगठन और कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए जी, एक बार पहले कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस में हुआ करता 1 रुपया भेजते हैं तो वह 5 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में जो 1 रुपया अगर ऊपर से सरकार से चलता है तो वो नीचे तक व्यक्ति तक 1 रुपया पहुंचता है। तो वैसे ही मैं बताना चाहूंगा, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जो भी स्कीम्स चलाई जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, तो उन स्कीम्स को एक नीचे पन्ना प्रमुख और एक कार्यकर्ता तक पहुंचाई जा रही है। जैसे कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत सारी टीमें गठित की गई है, युवा मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, महिला मोर्चा है,
और भी काफी ऐसे मोर्चेज वगैरह है, प्रकोष्ठ वगैरह है, तो उनके माध्यम से नीचे बूथ स्तर तक है, शक्ति केंद्र प्रमुख के माध्यम से, मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, जिला अध्यक्ष के माध्यम से, तो एक कार्यकर्ता और एक नीचे तक का जो व्यक्ति है पन्ना प्रमुख के अंदर, उस वहां तक हर योजना को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में कितना बदलाव आप संगठन में देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को के मनोबल में देख रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं? मैं तो ये सुनील। कहना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में उनसे पहले मैं 8 घंटे 7 घंटे काम करता था, और नेतृत्व में अब ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में कम से कम मैं 12-13 घंटे काम करना इनकी चालू कर दिया है मैंने। इतना मैं प्रेरित हुआ। यानी कि वो खुद इतने घंटे काम करते हैं तो आप भी। हाँ, यस। मीनाक्षी, आप क्या कहेंगी, कितना बदलाव आप उनके नेतृत्व में, ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में देख रही हैं अब संगठन में, कार्यकर्ताओं में, उनके मनोबल में? हाँ जी, आज ओपी धनखड़ जी की अध्यक्षता में हर एक स्कीम बूथ लेवल्स तक हमारे पहुंच रही है, पन्ना प्रमुख तक पहुंच रही है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। और इसका ओपी धनखड़ जी को पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि वो हर जगह हर मोर्चों की मीटिंग लेते हैं, हर जगह बताते हैं कि हमने कार्य कैसे करना है, और ये भी बताते हैं कि किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे, उसको कैसे हमने संबंधित कैसे दूर करना है। तो मतलब कि बहुत प्यार से और बड़े भाई की तरह हमें सारी बातें समझाई जाती हैं। हमारे प्रशिक्षण होते हैं, प्रशिक्षणों में हमें प्रशिक्षित किया जाता है कि हमने अपनी विचारधारा आगे कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचानी। तो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई साहब। कितना कोऑर्डिनेशन है आपस में सबका संगठन में, और कितनी आसानी से कार्यकर्ता अपनी बात खुलकर रख पाते हैं? मीनाक्षी। हाँ जी, हमें कोई भी, जैसे हमारी प्रदेश सुमित्रा चौहान जी हैं, उनसे हमें जैसे कुछ समझ नहीं आता तो हम उनसे विचार विमर्श करते हैं कि दीदी इसको कैसे करना है। वो हमारी पग पग पे हमारा साथ देती हैं। ओपी धनखड़ जी हमारे को जो भी कोई नई योजना या कोई स्कीम आती है तो एक अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हमारी मीटिंग लेते हैं और हमें समझाते हैं कि ये कार्य कैसे करना, संगठन को भी मजबूत करना, कैसे मजबूत करना, और कार्यकर्ताओं तक भी ये योजनाएं कैसे लेके जानी है। सुनील, कितना कोऑर्डिनेशन है आपस में संगठन में, और कितना खुलकर आप लोग अपनी बात, कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं बिना डरे, बिना झिझके? पहली तो मैं बताना चाहूंगा, जो हमारा ये संगठन है वो एक परिवार है जी, और परिवार में हम अगर कोई बात होती है तो बेझिझक हम बातचीत कर सकते हैं परिवार में। तो वैसे ही भाजपा परिवार है, उसमें हमारा संयम बनाए रखना और एक कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा रहता है। हम खुल के बात बता सकते हैं और उसका जल्द ही सॉल्यूशन हो जाता है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। और ये कहा माननीय जाता हमारे जिला अध्यक्ष जी वह ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे 2 दिन 3 दिन में मीटिंग लेते रहते हैं, और उसमें एक संयम भी बना रहता है और बातचीत का चलता रहता है। ये कहा जाता है, सुना जाता है कि भाजपा के कार्यकर्ता बड़े ही निष्ठावान हैं, बड़े ही कमिटेड हैं। तो आप ये मानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता इतने निष्ठावान और अपने काम के प्रति कमिटेड हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? सुनील। मैं बताना चाहूंगा जी, देखो, एक परिवार होता है, जब परिवार जब आदेश देता है और तो वो एक आदेश नहीं होता जी, वो एक हमारा दायित्व होता है। ठीक है, और वैसे ही भाजपा हमें अगर कोई कार्य देती है तो हम उसको निष्ठापूर्वक काम करते हैं। लेकिन उसके पीछे का राज ये है जी, भाजपा परिवार एक पार्टी अपने परिवार की पार्टी नहीं है, वो एक स्पेशल एक सिंगल, ये पूरी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके माध्यम से हर कार्यकर्ताओं को इसके पार्टी का लाभ मिलता है, जिसके माध्यम से हमारे साथ रहने वाले, हमारे नीचे हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं जो भी है, उन सबको हर स्कीम्स का फायदा मिलता है। तो उसकी वजह से हमें भी परिवार से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी, अपना कोई ऐसा अनुभव आप साझा करना चाहेंगी, कोई ऐसा अनुभव जिसने आपके दिल को छू लिया हो और आप बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं कि आप भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट? हाँ जी, कोरोना टाइम में जब लोग अपने घरों में वापस बिहार जा रहे थे या उनको खाना प्रोवाइड नहीं हो रहा था, तो उस वक्त जब भाजपा ने सभी हम लोग कार्यकर्ताओं को बोला कि कोई भी फैमिली या कोई भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए, तो एक ये बहुत बड़ा एक बात है
कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उस वक्त सभी कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता ने अलग अलग जगह जाके ये सुनिश्चित किया कि ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि जो कोरोना वैक्सीनेशन लगी है, तो वो हम मतलब कि घर गली गली जाके लोगों को वैक्सीनेशन लगी है। और परिवारों के लिए जो सरकारों ने किया है, एक भाजपा संगठन मजबूत होने की वजह से ही ये कार्य हम पूरा कर पाए हैं। तो ये दिल को छूने वाली बात है कि जब हमारा देश एक बहुत बड़ी क्षति से गुजर रहा था, दुख से गुजर रहा था, तो उस वक्त हमारे सरकार ने हम लोगों को पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि किसी को इंजेक्शन की जरूरत हो, किसी को दवाई की जरूरत हो, कोई ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा दीदी लगा ये परिवार देख के। सुनील, आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, जिसने आपके दिल को छुआ हो और आप गौरवान्वित महसूस करते हैं क्या भाजपा के साथ? देखिए जी, मैं बताता हूँ आपको। ओम प्रकाश धनखड़, जब कोरोना काल आया था तो उसमें ओम प्रकाश धनखड़ जी और जिला अध्यक्ष श्री शंकर धुप्पड़ जी की अहम भूमिका रही। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जी ने एक पूरे परिवार को, भाजपा परिवार को इस काम के लिए लगा दिया था, जिसमें कार्यकर्ता लोग तो छुपे बैठे थे घरों में, और भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्येक वैक्सीनेशन है और मास्क वगैरह है, सैनिटाइजर है, सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और सूचनाएं दे रहे थे कैसे आपको क्या करना है, कहाँ रहना है, कैसे करना है, क्या डिस्ट्रीब्यूट है, खाना वगैरह है, दवाइयां वगैरह है, हर चीज एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा रहे थे। मीनाक्षी, जिस तरह से पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद होती है कि वो अपने कर्तव्य को निभाएं, अपना कमिटेड रहें, इसी तरह से कार्यकर्ताओं को भी कोई उम्मीद होती होगी। क्या होती है आपको बतौर कार्यकर्ता, अपनी पार्टी से क्या उम्मीद रहती है? हमारे को जैसे हमारी पार्टी हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रख रही है, और पारिवारिक तौर पर जैसे किसी को हेल्प की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, हम लोग जैसे आपस में बात करते हैं, तो कोई भी दिक्कत होती है तो परिवार के हेल्प करती है और पूरी मदद करती है, और एक पिता के समान हमारा ध्यान रखती है। तो बहुत अच्छा लगता है। सुनील, यही सवाल आपसे भी है। जिस तरह से पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं से कुछ उम्मीदें होती हैं, एक कार्यकर्ता को अपनी पार्टी से क्या उम्मीद होती है जिससे कि उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती है? सुनील। देखो, मैं बताना चाहूंगा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई थी, ना खर्ची चलेगी ना पर्ची चलेगी। तो उसके अंदर हमारा या सबका एक अहम रोल रहा है, जिसके तहत बच्चे फ्री में लगने लगे हैं। जो एजुकेशन है, मेरिट बेस है, इन ऐसी चीजों ने चलाया जिसकी वजह से एक भाजपा परिवार में संगठन की मजबूती भी बन रही है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चलती रहे, बिना खर्ची बिना पर्ची के। हम्म तो एक कार्यकर्ता की क्या यही उम्मीद है, या बतौर कार्यकर्ता आप अपने संगठन से क्या उम्मीद रखते हैं? सुनील। उम्मीद उसको होती है मैडम जिसको जरूरत हो। जब भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ताओं को मांगने की जरूरत नहीं होती है, कार्यकर्ताओं को अपने आप दे देती है जरूरत के हिसाब से। अलग अलग आपके मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपके प्रशिक्षण शिविर, ट्रेनिंग शिविर, वो त्रिदेव सम्मेलन हो या प्रशिक्षण शिविर हो, ये लगातार होते रहते हैं। मीनाक्षी, इनसे कार्यकर्ताओं को कितना फायदा होता है और किस तरह का फायदा होता है? हाँ जी दीदी, इससे जो हमारे प्रशिक्षण शिविर होते हैं, इससे हमारे को प्रशिक्षण मिलता है कि हमने अपना काम कहाँ पर कैसे करना है, अपने बूथ स्तर पे काम करना है। कई प्रशिक्षणों में हमें जिला स्तर पे काम करने के लिए दिया जाता है, कई में मंडल स्तर पे, और कई पर अपना पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर पर। इससे हमें प्रशिक्षण मिलता है कि हमने कैसे अपना कार्य संपूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से करना है और अपनी योजनाएं आगे तक पहुंचानी है। सुनील, क्योंकि आप युवा हैं, युवा भाजपा से क्या उम्मीद रखते हैं, या युवा कार्यकर्ताओं को आप भाजपा के साथ क्या कह के और किस तरह से जोड़ रहे हैं? सुनील। देखिए जी, पहले क्या होता था जी, हमारे कहीं भी हम जाते थे तो वहां पे अपना जो युवा था वो 40-50 ऐसे आसपास में जीत के आते थे। अब आप कहीं भी चले जाना, वहां पे एक युवा जीत के आ रहा है। सबसे पहले बड़ी बात तो वो जो युवा, और वो युवा जी जिसके अंदर एनर्जी इतनी है, और हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी तो वैसे ही पूरे इतने
एक्टिव रहते हैं कि ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। तो उसी ऊर्जा के तहत जी हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ बढ़ रहा है आगे। अपने साथियों को आप कुछ कहना चाहेंगी मीनाक्षी भिंडर? फाइनल वर्ड्स आपके, क्या कहना चाहेंगी अपनी साथी बहनों को जो मैं नई अपनी जुड़ने सभी वाली बहनों को कार्यकर्ता? यही कहना चाहूंगी, जिस जिस जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जिलाध्यक्ष की टीम, जितने भी हम लोग आपस में काम कर रहे हैं और जो हमारे देश का नाम रोशन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमें भी उसी कार्यों को करते हुए अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने जिले का नाम रोशन करना है। और सभी बहनों से मैं यही कहूंगी कि जिस तरह से अभी तक मेरे कंधे से कंधा मिलाकर अभी तक हमारे करनाल जिले का नाम रोशन किया, आगे भी करें और भारतीय जनता पार्टी को आगे भी 2024 में आने वाली पार्टी और मजबूत बनाएं। धन्यवाद। सुनील, आप अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहेंगे, या फिर वो जो युवा अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, नए कार्यकर्ता आपके? सुनील, मैंने आपको बताया जी पहले ही कि हमारा एक भाजपा परिवार है, तो वैसे ही अगर युवा हमारा भाजपा परिवार के साथ जुड़ रहा है तो उसमें नेचुरली सी बात है कि हमारे जो ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, उनके सानिध्य में बहुत ऊर्जा प्रदान हो रही है, बहुत सारे कार्य करने को, और बहुत सारे हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, वो मिलता रहे। और उनसे यही प्रार्थना करता रहूंगा मैं कि वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले और हम आगे बढ़ते रहें। चलिए, बेहद शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, मीनाक्षी भिंडर और सुनील डाबर। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और समझा कि कार्यकर्ता संगठन को